हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद एसआरसी इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग एक नया टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और ये है कोडिंग डिकोडिंग। इसे हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। जैसा कि पिछला क्लास आपका खत्म हुआ था अल्फाबेट, उससे रिलेटेड है और मैक्सिमम एग्जामों में इससे अच्छे खासे क्वेश्चन देखा गया है हर एग्जाम में। इससे पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि आप सभी को अल्फाबेट का संख्यात्मक मान याद अच्छी तरह से होनी चाहिए, तभी आपका ये चैप्टर आसान शब्दों से आप सीख पाएंगे। आइए देखते हैं। आपको अपोजिट लेटर याद करना पड़ेगा। तो अपोजिट लेटर का मतलब हुआ बाएं से जो एक नंबर में ए है तो दाएं से एक नंबर में क्या है, तो जेड है। बाएं से एक नंबर में ए बी सी एक्स वाई जेड होता है। बाएं से एक नंबर में ए तो दाएं से एक नंबर में जेड, इसी को बोलते हैं अपोजिट। बाएं से दो नंबर में बी, दाएं से दो नंबर में वाई है। तो इस तरह से तो हम लोग लिखेंगे और तब सॉल्यूशन करेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा। आसान शब्दों में हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसे समझते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। इसे एकदम बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हर डे पर डे का, आराम से दिक्कत नहीं होगा। आइए देखते हैं विपरीत अक्षर याद करने का तरीका। सबसे पहले उफ मतलब यू एफ लिखे ना, यू एफ एक दूसरे का अपोजिट है। यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट यू, बाय बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी। इस तरह से तो कैसे करेंगे, तो उफ बाय लव, उफ एक दूसरे का अपोजिट, बाय एक दूसरे का अपोजिट, लव एल ओ एक दूसरे का अपोजिट, बी ई एक दूसरे का अपोजिट, तो उफ बाय लव। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट जी। शॉर्ट जी मतलब क्या, एस एच आई आर टी जी। कैसे करेंगे, एस एच एक दूसरे का अपोजिट, आई आर एक दूसरे का अपोजिट और टी जी एक दूसरे का अपोजिट होता है। इस तरह से हम लोग पढ़ लेंगे। उफ बाय लव, शॉर्ट, पीके हर किसी को याद होगा, पीके मूवी भी आई थी। उसके बाद है मैंने, एम एन पीके, मैंने जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू ए जेड। आप इसे बार बार इस तरह से करिएगा तो आपको भी हमारी तरह आसानी से याद हो जाएगा, जिस तरह से हम बोल पाते हैं। अब ये हम लोग कुछ एक वर्ड लिए हैं गणेश, और इस गणेश से कितने तरह के रूल बन सकते हैं, कितने तरह का इसका कोडिंग हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग का मूल मतलब हो गया, जैसे कि गणेश का हम एक कोड लिखे हैं। आपको समझना है कि गणेश के हर एक अक्षर में क्या क्या वृद्धि या कमी या किस तरह का रूल लागू किया गया है ताकि ये बन गया है। इसी तरह से पूछा जाएगा कि यदि गणेश को ये लिखा जाता है तो मोहन को क्या लिखा जाएगा। तो जिस रूल रेगुलेशन के साथ गणेश के साथ काम किया गया है, इसे लिखने में वही रूल रेगुलेशन लागू करेंगे मोहन। आइए समझते हैं एक एक करके रूल हम लोग। सबसे पहले एक बार फिर रिपीट करते हैं, संख्यात्मक मान एकदम याद होनी चाहिए। देखिए गणेश कैसे हम लोग आसान समझ लेंगे। ये 11 रूल है, आज समझेंगे इसे। हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही जल्दी इसे हम खत्म कर देंगे और काफी कॉन्सेप्ट के साथ। गणेश जी का देखिए क्या होता है, 7 ए का 1, एन का 14, ई का 5, एस का 19, एच का 8। सबसे पहले यही करना है, जिसका जो दिया रहे कि गणेश को ये कहा जाता है तो मोहन को क्या कहेंगे, शंकर को क्या कहेंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, आप उसका संख्यात्मक मान बैठा दीजिए, जिसका और इसको जो कोडिंग किया गया है उसका। एच का 8, बी का 2, ओ का 15, एफ का 6, टी का 20, आई का 9। अब देखिए तो ये 7 था, ये 8 हो गया, मतलब एक बढ़ा है। ये 1 था, ये 2 हो गया, 1 बढ़ा है। एन 14, ओ 15। हम देख पा रहे हैं कि सभी में एक एक की वृद्धि हुई है, तो क्लियर है। तो इस तरीके से अगर गणेश से ये लिखा जाता है तब कहेगा कि मोहन का क्या होगा, MOHN, मोहन का कोड क्या होगा। तो इसमें भी एक एक की वृद्धि करके हम लोग आंसर खोज लेंगे, यही काम। अब देखिए दूसरा में क्या होगा, ये हम लोग अभी रूल पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस इसके बाद हम लोग करेंगे। फिर वही कीजिए जी 7 1 14 5 19 8। क्या हुआ, इसको लिखिए 6 26 13 4 18 7। अब दिमाग लगाइए कि 7 से 6 कैसे हुआ, 1 घटा। ए से जेड कैसे हुआ, 1 घटा है। ए से पहले क्या होता है, जेड होता है। एन से, एन 14 नंबर में था और एम 13 नंबर हुआ, 1 घटा है, 5 4 हुआ। हम देख पा रहे सभी में एक एक की कमी हुई है। तो अगर गणेश से ये बना है, एक एक की कमी करके बना है कौन इसका, तो मोहन से भी वही काम करेंगे, एक एक कमी कर देंगे। आइए इसे देखते हैं।
7 1 14 5 19 8। ये देखिए 9 3 16 7 21 10। अब देखते हैं, अच्छा 7 से 9 हुआ 2 बढ़ा, 1 से 3 हुआ 2 बढ़ा, 14 से 16 हुआ 2 बढ़ा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी में 2 2 वृद्धि हो रहा है। तो आपका क्या क्या हो सकता है, 1 की वृद्धि, 2 की वृद्धि, अभी हम 2 दिए हैं, 3 की भी वृद्धि हो सकती है, 4 5 6, कुछ कुछ एग्जामों में 10 10 तक की वृद्धि पूछा गया है। तो इस तरह के रूल अभी चल रहे हैं। 2 की वृद्धि हुआ, जैसे कि 1 का कमी हुआ है, हो सकता है 2 का कमी हो, 3 का कमी हो, 4 का कमी हो। आइए इसे देखते हैं। 7 1 14 5 19 8 5 25 12 3 17 6। ध्यान दीजिए 7 से 5 हुआ, कैसे हुआ, 2 की कमी हुई है। 1 से y कैसे हुआ, 2 की कमी हुई। कैसे तुरंत पता कर लेंगे कि 1 से y 2 की कमी हुई है, आसान तरीका से। अगर हम कहेंगे कि a में से आप 3 घटाइए तब कितना होगा, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि a 1 नंबर में है, हम जानते हैं कि कुल लेटर कितना है, 26 है। अब क्या करेंगे, 26 में 1 को जोड़ेंगे, कितना हुआ, 27। अब जितना घटाना है 27 में से घटा दीजिए, 27 में से 3 गया 24, मतलब अगर a में से 3 घटेगा तो क्या होगा, वो 24 मतलब कि x होगा। a से के पीछे 3 जाएंगे तो x होगा। अगर a से कहेगा हमको 2 घटाइए तो a 1 नंबर में, 26 1 27, 27 यहाँ पे लिखेंगे, 27 में से 2 गया, कितना होगा, 25 होगा। तो 25 मेरा क्या होता है, y होता है। तो a में से 1 घटाएंगे, 1 घटाएंगे y हो जाएगा मेरा। क्लियर होगा ये। आइए इसे देखते हैं। 7 1 14 5 19 8 8 3 17 9 24, ये 14 कैसे हुआ है, 7 से 8 1 बढ़ा, 1 से 3 2 बढ़ा है, इसमें 1 बढ़ा, इसमें 1 बढ़ा, इसमें 2 बढ़ा, 14 3 17, इसमें 3 बढ़ा, 5 4 9, इसमें 4 बढ़ा, इसमें 5, इसमें 6। देख पा रहे हैं। आप जल्दी अगर हल करना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका है कि इसका कोडिंग कीजिए, संख्यात्मक मान लिखिए, इधर भी लिखिए जिसका कोड किया गया है, तुरंत पता कर लीजिए कि हो क्या रहा है। हम लोग इससे फास्ट इसको पकड़ते हैं, संख्या से पता चलता है जल्दी हम लोग को। 7 से क्या हो, अच्छा 1 बढ़ा है, 1 से अच्छा यहाँ तो 2 बढ़ा है, यहाँ से अच्छा यहाँ तो 3 बढ़ा है, ये 4। समझ गए कि 1 2 3 4 बढ़ रहा है। जिसका पूछा जा रहा है कि इसका क्या होगा, तुरंत क्या करेंगे, 1 2 3 4 बढ़ा देंगे सब में। क्लियर। आइए देखते हैं इसे। ये 7 1 14 5 19 8, फिर लिखिए 6 26 11 1 14 2। अब दिमाग लगाइए क्या हुआ है इसमें, इसमें 1 की कमी, इसमें 2 की कमी नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हुआ है, इसमें 1 की कमी, इसमें भी 1 की कमी, इसमें एक सेकेंड, आइए इसे देखते हैं जी। 7 1 14 5 19 8, इसे फिर लिख लीजिए 6 25 11 1 14 2। इसे जब आप लिख लीजिएगा तो आपको सॉल्यूशन करने में बहुत आसान हो जाएगा। देखिए 7 से 6 1 घटा, 1 से 25, यहाँ पे अगर यहाँ पे समझने में ज्यादा कठिनाई हो रही है तो अगला को देख लीजिए। 14 से 11 मतलब 3 घटा है, 5 से 1 मतलब 4 घटा है, तो ये 2 घटा होगा। इसमें 1 घटा, इसमें 2 घटा, इसमें 3 घटा, देखिए इसमें 4 तब ना 1 हुआ है, इसमें 5, 19 में से 5 गया 14, इसमें 6, 8 में से 6 गया 2। अब जिसका पूछ रहा है वही काम करेंगे, पहला में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, घटा करके आंसर निकाल लेंगे। आपको संख्यात्मक मान याद हर हाल में कर लीजिए। आइए इसे देखते हैं, फिर वही काम करते हैं। 7 1 14 5 19 8, ये 8 26 15 4 20 7। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या हुआ है, 7 से 8 1 बढ़ा, 1 से 26 1 घटा है, यहाँ पे ए से पहले 26 1 घटा है, 14 से 15 1 बढ़ा, मतलब पहला में 1 वृद्धि हुआ, दूसरा में 1 की कमी हुआ,
तीसरा में फिर एक की वृद्धि हुआ, चौथा में एक की कमी, मतलब पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक बढ़ा एक घटा, एक बढ़ा एक घटा। हो सकता है कि दो बढ़ा दो घटा, या तो ऐसा भी हो सकता है कि तीन बढ़े तीन घटे, चार बढ़े चार घटे। इस तरह का प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आइए इसे देखते हैं। 7, 1, 14, 5, 19, 8, 9, 25, 16, 3, 21, 6। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें दो बढ़ा इसमें दो घटा, फिर अगला में दो बढ़ा फिर अगला में दो घटा, फिर दो बढ़ा फिर दो घटा। वही बात जो अभी हम बोले थे कि पहला में दो बढ़ रहा है तो दूसरा में दो घट रहा है, तीसरा में फिर दो बढ़ रहा है, चौथा में फिर दो कम हो रहा है। आइए देखते हैं नंबर सवाल। इसे लिख देते 7, 1, 14, 5, 19, 8। देखिए 20, 26, 13, 22, 8, 19। अब देखिए ये क्या हुआ है, ये देखिए अभी तुरंत हम लोग चर्चा कर रहे थे ना अपोजिट का। 7 से 20, 1 से 26, 14 से 13, 5 से वृद्धि कमी चेक करेंगे तो पता ही नहीं चल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसका अपोजिट लिखा गया है। देखिए बताए थे ना, शर्ट जी का टी, ए का अपोजिट जेड है ना, जी का टी, ए का अपोजिट जेड, इस तरह से एन का एम, मैंने बताए थे ना, एन का एम, एम का एन, इसके बाद ई का भी, एस का एच और एच का एस अपोजिट। इसे तो आपको कोडिंग डिकोडिंग का सबसे मुख्य चीज है, जब आप फास्ट चाहते हैं कि मेरा बने तो दो चीज पे पूरी तरह से पकड़ होनी चाहिए। पहला कि इसका संख्यात्मक मान, दूसरा इसका अपोजिट। फिर देखिए बनाने में कितना मजा आएगा। आइए इसे देखते हैं। 7, 1, 14, 5, 19, 8, 1, 5, 7, 8, 14, 19। ऐसा नहीं लग रहा है। सबसे पहली बात एक बार अभी हम तुरंत बता देना चाहेंगे, सबसे मूल बात है, जैसे आपको इस चैप्टर से सवाल आए, हमारा पहला प्रयास होना चाहिए क्या कि इस वर्ड का जो कोड लिखा गया है, क्या ऐसा तो नहीं हुआ है इसी को आगे पीछे करके और फिर करके लिख दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर GANESH और इसको देखेंगे, अगर इसी कल अक्षर यहाँ पे और फिर करके लिखा गया है तो कुछ भी वृद्धि घटाव नहीं किया गया होगा। अगर मान लिया जी है, यहाँ कहीं पे टी दिखाई दे दिया तो समझ लेना है तुरंत ही कि इसको और फिर करके नहीं किया गया है, वो क्या है, वृद्धि या कमी करके किया होगा, या नहीं तो अपोजिट चला होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या किया है, ए पहले लिखा, फिर ए लिखा, फिर जी लिखा, फिर एच लिखा, तब एन, तब एस। एक चीज देखिए, ये बहुत ही अच्छा रूल है। यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट के बढ़ते क्रम में लिखा गया है, मतलब कि छोट से बड़ा की तरफ गया है, बाएं से दाएं तरफ गया है। कैसे, अल्फाबेट में सबसे पहले इसके हिसाब से कौन होगा, ए होगा, उसके बाद ई होगा 5वां वाला, उसके बाद 7, उसके बाद 8 वाला, उसके बाद 14, उसके बाद 19। और ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये घटते क्रम में लिख दिया गया है। 7, 1, 14, 5, 19, 8, 19, 14, 8, 7, 5, 1। ये अल्फाबेट के घटते क्रम में लिख दिया गया है। मेरे ख्याल से आज के जितने भी सारे रूल थे, 11 रूल कुल मिला के था, इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप सब। और इसे 1, 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा। इस तरह के रूल आपके ब्रेन में हर हाल में चलते रहना चाहिए, हर एक सवाल में तुरंत फटाफट क्या हुआ है नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रूल बचे हुए हैं, उससे लेकर हम आते हैं, उससे खत्म कर देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस से देखा। हाँ, इतना हम पूरी तरह विश्वास के साथ कहेंगे कि जितना रूल हम लोग पढ़ेंगे, मैक्सिमम चांस यही है कि इतना रूल से सवाल जो है ना रिपीट हो रहा है एग्जाम हॉल में, एकदम इतना रूल से। हाँ, कुछ रूल हो सकते हैं कि एग्जाम में नया आ सकते हैं, तो आप अगर इतना रूल को मेंटेन में रखते हैं तो जो एक्स्ट्रा करके रूल आएगा उससे आप तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा, उसमें जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। इसे तो याद ही कर लें, इसमें कोई जरा सा भी किंतु परंतु नहीं रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।